श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते मैं युक्त तमामताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। एत्वक्षरं निर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त शक्ति चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्विर्वास्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मव्यवेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशयः निवसिष्यस्मै एव अतरूर्ध्व न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास स्वरूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्निद्यमवास्यसि। यदि तुम उपर्युक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदव्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाद्वयानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्या गच्छन्ति निरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकार समदुःख सुखः समी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः
मव्यपीर्त मनोबुद्ध्यर्यो मव्यक्तः सह मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः सच में प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी भी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षः शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हस्यति न देष्टि न सोचति न कांड अच्छति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ न मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः सर्वं विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और दुख सुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेत स्थिरमते भक्तिर्मान्ये प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमां भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।